बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस वीलॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का ये जो वीलॉग है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे बरतानिया में जो इमिग्रेशन के कवानीन हैं उसमें बहुत बड़ी तब्दीलियाँ रूनमा होने जा रही हैं। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। ये जो खबर है ये ख़ुद बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्टारमर, उन्होंने आज एक वाइट पेपर जारी किया है और उस वाइट पेपर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वन बाय वन बड़े आसान और सहल अंदाज में मैं आपके सामने रख सकूं ताकि हर इंसान को बड़ी आसानी से तसल्ली से उसको समझ लग सके। तो शुरू करते हैं जी। आज का ये जो वीलॉग है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अमूमी तौर पर ये जो बरतानिया में रेजिडेंसी के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं मुस्तकिल रहाइश या शहरियत के लिए, तो उसका जो टाइम फ्रेम है 10 साल का है, लेकिन अब उन्होंने उस टाइम फ्रेम को कम करके उसको 5 साल कर दिया। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। इस वाइट पेपर में जो मेंशन है वो है जी काम के वीज़े के लिए आपकी जो अखिलियत है, आपका जो मेयार है, उसको और उन्होंने अप कर दिया है थोड़ा सा। वो क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, बरतानिया में एक टर्म है जिसको हम RQF कहते हैं, यानी रेगुलेटेड क्वालिफ़िकेशंस फ्रेमवर्क। अच्छा, इसके सिलसिले में अब आपका ये जो लेवल है उन्होंने 6 लेवल इसको कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आप ये जो लेवल है ये अब इसको 3 साल पे मुहित कर दिया है और ये ग्रेजुएशन के बराबर हो गया। यानी इस लेवल 6 को अब ये ग्रेजुएशन के बराबर कर दिया। पहले ये ग्रेजुएशन के बराबर नहीं था और इसको जो है वो 3 साल पे उन्होंने मुहित कर दिया है कि ये सारा आप क्वालिफिकेशन करेंगे तो फिर आप काम के वीज़े के लिए अहलियत रख सकते हैं। आगे चलते हैं जी। बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जी, वो है जी ISL यानी इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट। ये जो इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट है अब इन्होंने ख़त्म कर दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कम तनख्वाह पर भर्ती की इजाज़त जो है ना वो अब ख़त्म हो गई है। यानी अब आप कम तनख्वाह पर भर्ती नहीं हो सकते। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन कुछ भी है तो उससे पहले आप उससे कम तनख्वाह पर भी जॉब कर लेते थे, लेकिन अब वो इजाज़त जो है वो ख़त्म हो गई है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ISL इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट अब जो है ना वो ख़त्म हो गई है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है जी सोशल केयर विजिट वीज़ा। ये क्या बला है जी? ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। हमारे बहुत से लोग जो है ना इस ज़मन में वहाँ पर ट्रैवल भी करते हैं। सोशल केयर वीज़ा रूट ये अब बंद कर दिया जाएगा। ये वो है जी जब आप प्रोफेशनली किसी दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र अपनी करते हैं, इमिग्रेशन करते हैं, यानी कि स्पेशल जो स्किल्स रखने वाले जो लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इसकी भेंट जो है वो चढ़ जाएंगे कि सोशल केयर विजिट वीज़ा जो है वो अब बंद करने का इन्होंने प्लान बना लिया है। लेकिन इस ज़मन में एक और बड़ी ख़ास बात है जो इस वाइट पेपर में मेंशन है, वो ये है कि जो दरख्वास्तें ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं उनको उन्होंने उसकी जो है ना वो 2028 तक उनको मोहलत दे दी है कि उनके वीज़े की जो तोसी है वो 2028 तक हो सकती है। उसके बाद या उससे नई जो आने वाली जो एप्लीकेशन है वो इस एग्जाम्पशन से मुबर्रा होंगी। मैं दोबारा ये दोहराए देता हूँ कि सोशल केयर वीज़ा रूट जो है ये बंद हो गया है, जिसका मतलब ये है कि अमूमी तौर पर जो मेडिकल जो प्रोफेशनल जो लोग हैं, ये जो इंजीनियर्स हैं, उनको एक अलाउ मिलती है कि वो इस मुल्क में आते हैं, क़याम करते हैं और वहाँ पर एक एलिजिबल तरीके से वहाँ पर वो रहते हैं। तो उसको अब इन्होंने स्क्रूटनाइज़ करने की कोशिश की है, उसको उन्होंने महदूद करने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। वो ये है कि अब इंग्लिश ज़ुबान पर भी बहुत बड़ी जो हैं वो शर्तें आयद होंगी जी। पहल तो एमी मुफ्त में ही हम चल जाते थे, तो अब आपको बाकायदा जो है ना इनके इम्तिहान पास करने पड़ेंगे। आपको रिटर्न, आपको बोलने में, आपको लिखने में अच्छी खासी महारत होगी, तो फिर कहीं पे जाके आपकी ये एप्लीकेशन जो है ना मूव होगी। अच्छा, वो मैं आपको बता दूं कि उसमें जितनी जो कैटेगरीज़ हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस ज़मन में जितनी जो कैटेगरीज़ हैं सब पे ये शर्त जो है वो आयद हो गई है। मिसाल के तौर पर बावर्ची पे भी ये आयद है, ड्राइवर पे भी ये आयद है, और अगर कोई डॉक्टर है उस पर भी ये शर्त आयद है, कोई इंजीनियर है उस पर भी शर्त आयद है। यानी कि जितनी भी कैटेगरीज़ हैं उन सब पे ये शर्त लाहक है कि आपको ये रिटन एग्ज़ामन जो है ना वो पूरा करना पड़ेगा, लिखने का भी, बोलने का भी, सारे उसके फॉर्मेट में आपको पास होना पड़ेगा, तो फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो मूव होगी। आगे खबर है जी, वो है जी स्टूडेंट्स के बारे में। ये भी कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है, वो उसका जिक्र हम करते हैं। अच्छा, ये है कि स्टडी वीज़ा की जो पॉलिसी है वो मज़ीद सख्त हो गई है। वो तो दुनिया में मोस्ट ऑफ ऑल बहुत से ममालिक में इसको टाइट ही किया जा रहा है, लेकिन ये जो वाइट पेपर है, ये जो
प्राइम मिनिस्टर स्टारमर ने जो आज पेश किया है उसकी रूह के मुताबिक ये जो पोस्ट स्टडी वर्क पीरियड होता है उसको रिड्यूस करके उन्होंने 2 साल से अब 18 महीने कर दिया। ये क्या है? ये है कि जब आप अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, फारुगुल तहसील हैं, तो उसके बाद आप जॉब की तलाश में या दीगर आप कोई एक्टिविटीज़ में आप 2 साल उस मुल्क में क़याम कर सकते हैं। उसको रिड्यूस करके उन्होंने अब 1.5 साल कर दिया, यानी कि 18 महीने कर दिए। अच्छा, साथ में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर है, वो भी मैं इसी ज़मन में रख दूं कि ये जो मुख्तलिफ जो कंसल्टेंसी की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं या जो फर्म्स काम करती हैं, उनको भी साथ में जो है ना उन्होंने स्क्रूटनाइज़ करने का फ़ैसला किया है। वो भी अब एक सर्टिफिकेशन लेंगी तो फिर आप लोगों की दरख्वास्तें लेके आगे वो सबमिट करेंगी, क्योंकि यहाँ पर ही बहुत उनको प्रॉब्लम मिलती है कि जब आपकी फ़ाइल या आपकी जो केस ही गलत डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हो तो वो आगे फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम वो क्रिएट करेगी। तो इसलिए जितने जो कंसल्टेंसी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फर्म्स हैं, उनको भी उन्होंने टाइट करने की जो है ना वो अब सिफारिशात पेश कर दी हैं। तो जितने लोग इस शोबे के साथ मुंसलिक हैं वो भी तैयारी पकड़ लें, अपने आप को मज़ीद बेहतर करें। उसके लिए जितना भी पेपर वर्क मांगे वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा जी। इस वाइट पेपर में जो नेक्स्ट जो नुकता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि गैर मुल्की मुजरमों को डिपोर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको भी उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है, उसको मज़ीद तेज़ करने की उन्होंने सिफारिशात की हैं। उसके मतलब ज़ाहिर है उन्होंने कोई नए लोग उसमें भर्ती करने हैं या उसका स्टाफ ज़्यादा करना है या उसका पेपर वर्क जल्दी मूव करने का उन्होंने फ़ैसला किया है, ताकि ये जो गैर मुल्की जो मुजरम है उनको जल्दी से जल्दी इस मुल्क से डिपोर्ट किया जाए, चाहे कैद की सज़ा उनके पास है या नहीं है। दोनों सूरतों में उनको डिपोर्ट करने की जो है वो बड़ी तेज़ी से उनकी वर्किंग की जाएगी। अच्छा, आखिर में मैं खुलासा मैं आपके सामने रख दूं कि ये जो इक़दामात उठाए गए हैं इसका मतलब क्या है। उनका 2-3 इस ज़मन में पॉइंट्स हैं। वो ये है कि वो कहते हैं जी कि इन तजावीज़ से जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसमें मज़ीद निखार आएगा और हम जो रेलिवेंट जो बंदे हैं उन्हीं को हम यहाँ पर बुलाएंगे। प्लस ये जो स्टूडेंट्स हैं वो वही स्टूडेंट्स आएंगे जो बिल्कुल खरे सच्चे और बिल्कुल जेन्युइन जो स्टूडेंट्स हैं वही आगे आएंगे, जो जेन्युइन जो काम करने वाले वही आएंगे और जिसको जो उसकी उजरत बनती है वही मिलेगी। इससे लोगों के हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा और माशरे में भी जो है वो तरक्की आएगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जी इमिग्रेशन का जो सिस्टम है ये मज़ीद बेहतर होगा, मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी। और साथ में उन्होंने कहा है कि जी अवामी जो सहूलतें हैं उस पर बोझ जो है ना वो कम होगा। ये जो अवामी जो सहूलतें हैं इसमें मैं थोड़ा सा आपको एलैबोरेट कर दूँ। वो ये है कि हम अक्सर गैर ज़रूरी बीमार हो जाते हैं, गैर ज़रूरी हम अपने आप को मुश्किल में डाल के ऐसी गवर्नमेंट की जो मराहत हैं उस वो लेने के लिए अपने आप को लाइन में लगा लेते हैं और गवर्नमेंट का जो सिस्टम है डेफिनेटली वो मुतासर होता है कि जो जायज़ जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पीछे रह जाती हैं। तो जो खामख्वाह के लोग जो प्रॉब्लम्स जिन्होंने खुद अपने सर पे मुसल्लत की होती हैं वो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसको डैमेज करने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो उनको ट्रेस आउट करने के लिए ये भी एक बड़ा ख़ास एक इक़दाम है कि ये जो बिल्कुल जो जेन्युइन जो लोग हैं सिर्फ वही आगे आएंगे। जो दूसरे जो गैर ज़रूरी लोग हैं या तो उनको आने नहीं दिया जाएगा, अगर वो आ जाते हैं तो फिर उनको अच्छे तरीके से स्क्रूटनाइज़ किया जाएगा। तो दैट्स द स्टोरी फ्रॉम माय साइड जी। आई होप आपको आज का ये जो इमिग्रेशन कवानीन में जो तब्दीलियों का वीलॉग है ये आपको अच्छा लगा होगा। गो के ये तब्दीलियाँ इतनी अच्छी नहीं हैं, काफ़ी टाइट हैं, काफ़ी मुश्किल हैं, कड़ी शर्तें हैं, लेकिन दैट्स द स्टोरी जी। अब इसी के साथ हमें जीना पड़ेगा जी, इसी टाइम फ्रेम में रह के इन्हीं तब्दीलियों के साथ जो है ना हमें अपने आप को मज़ीद बेहतर करना पड़ेगा ताकि हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो 100% प्योर डॉक्यूमेंटेशन हो, ताकि जितनी मर्ज़ी आप कड़ी मुश्किलें डाल लें हमारी अगर जेन्युइन जो एप्लीकेशन है उसको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। सो दैट्स द स्टोरी फ्रॉम माय साइड। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी और नए वीलॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल जी।